चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद अ प्रैक्टिस सेशन। हमने लास्ट क्लास में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का प्रैक्टिस कर लिया था। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेशन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। गाइस जस्ट अ सेकंड। यस गाइस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। गाइस लेट्स स्टार्ट। चलिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? अमन सर, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो ये लार्जेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। ऐसा तभी होगा जब सीरीज एक्सक्लूसिव है। तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू नहीं हो रहा। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कितने का आ गया? 1 डिवाइड बाई 2.5। यदि मैं इसे कन्वर्ट करूंगा दोस्तों तो ये अब मेरा एक्सक्लूसिव कैसे हो जाएगा? 9.5 से लेकर के 19.5। और यदि आखिरी वाला मैं कन्वर्ट करूं दोस्तों तो ये जाएगा 49.5 से लेकर के 59.5 तक। गाइस आइए, लेट्स गेट द आंसर एवरीबॉडी। अमन सर, लार्जेस्ट वैल्यू 59.5 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस लेट्स सॉल्व इट। सर 59.5 प्लस 9.5 इज इक्वल टू m प्लस 59.5 minus 9.5, 50 divided by MRC multiply by 100. Guys, you will get the answer 72.46. Everybody guys, 72.46 is the right answer. जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस यस यस, दीपांशु, राशि, पीयूष, एवरीबडी गाइस, शुभम राइट आंसर। यस गाइस, राइट आंसर राइट आंसर राइट आंसर। आइए, इफ द रेंज दे के रखा है दोस्तों, रेंज है 20, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू? बच्चे को पता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू देके रखा है रेंज। रेंज क्या? तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कैसे? द रेंज देके रखा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5, हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। अमन सर, तो लार्जेस्ट वैल्यू मेरा हो गया 25। सर ये घटिया क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा कम। एवरीबडी गाइस, द आंसर इज बी। यस, अगला क्वेश्चन, द मीन डेविएशन। गाइस द मीन, जस्ट अ सेकंड गाइस, कहाँ गया यार कल वाला बुक? गाइस एक रुकिए, एक मुझे रिवाइज करवाना है एक चीज। यस ये रहा। चलिए दोस्तों, द मीन डेविएशन ऑफ द मीन। अमन सर, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन उसके मीन से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अमन सर, सबसे पहले हम मीन निकाल के रखते हैं। आइए दोस्तों, मीन मैं यहीं पे निकालता हूं। मीन कैसे निकालूंगा? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन 1, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। गाइस कितना हो जाएगा आपका? 6 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12, 60 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। अमन सर, मीन मेरा आ गया 10। एवरीबॉडी गाइस, मीन मेरा आ गया 10। अब सुनिए, मीन तो आ गया 10, पर मुझे निकालना है सारे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन लेना है। मतलब मैं चाहता हूं 6 माइनस 10, लेकिन नेगेटिव आएगा तो भी आपको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। आइए दोस्तों, पूरा काम हम कैलसी में करते हैं। अमन सर, पूरा काम कैलसी में, मेमोरी क्लियर कर लो। गाइस x माइनस एक्स बार, 6 माइनस 10, नेगेटिव आ रहा है, मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव कंसिडर करना, पॉजिटिव करके m प्लस। गाइस 9 माइनस 10, नेगेटिव आ रहा है तो भी पॉजिटिव कंसिडर करना, m प्लस। 11 माइनस 10, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कंसिडर करना, 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, m प्लस। फिर क्या दोस्तों? 12 माइनस 10 m प्लस, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू m प्लस। तो गाइस आपका ये आ गया। अमन सर, ये हमारा आ गया। अमन सर, ये हमारा सम आ गया 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 9। कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। तो गाइस यू विल गेट 10 डिवाइडेड बाय 6। एवरीबॉडी गाइस, 1.6666 आ रहा है। यदि हम राउंड ऑफ करें तो 1.67 इज द राइट आंसर। गाइस 1.67 इज द राइट आंसर। अमन सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। गाइस मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्टकट लिखवाया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। गाइस मीन डेविएशन के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट लिखवाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लिखवाया था और मीन डेविएशन के लिए भी लिखवाया था। एवरीबॉडी गाइस, यस, मीन, द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अमन सर, सबसे पहले तो मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100। दोस्तों अब देखिए,
नाउ 9 नेचुरल नंबर्स का मीन तो मैं निकाल दूंगा, सम ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, तो मीन कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। अमन सर मेरा मीन तो आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट ये है मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। मीन डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर के मैंने आपको शॉर्टकट दिया था एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n। यदि आपको एन नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन निकालना है, अमन सर हमें 9 नेचुरल नंबर्स का निकालना है। आप लोगों ने एन नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखा, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। गाइस ये वाला आपके बुक में फॉर्मूला नहीं है, पर मैंने आपको इन्वेंट करके लिखवाया था। ये 9 का स्क्वायर गाइस 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सॉरी गाइस n का स्क्वायर 9 नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 माइनस 1, ये मेरा आ रहा है दोस्तों 80 डिवाइडेड बाय गाइस 4 इंटू 9 36। गाइस ये मेरा आ रहा है 36। एवरीबॉडी गाइस 80 डिवाइडेड बाय 36। दोस्तों ये मुझे दिख रहा है जो 100 है ये 5 से कट जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5। अमन सर ये मेरा कट कुटा करके आ जाएगा 20। सो गाइस मल्टीप्लाई करिए 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 1600 डिवाइडेड बाय बचेगा 36। आइए अपना आंसर मैं डेसिमल में निकाल लेता हूं और ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। 1600 बटे 36, अमन सर वी आर गेटिंग 44.44। आइए कौन सा ऑप्शन है गाइस 400 डिवाइडेड बाय 9, अमन सर ये भी मुझे दे रहा है 44.44। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता गाइस तो आज से याद रख लीजिए, सम गाइस मीन डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का शॉर्टकट या एन पुट करिए, आपको उस नंबर तक का आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा। यस दीपांशु, ध्रुव, प्रियांशु, अना, एवरीबॉडी गाइस राइट आंसर। अमन सर प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, देखो कई बार मैं क्लिक नहीं करता, हमसे तो मांग रहा है अमन सर मीन डेविएशन, क्या बकवास है ये। हमें Q3 और Q1 देख रखा है, अमन सर क्वार्टाइल से जो क्वार्टाइल डेविएशन निकालता, अरे तो निकाल तो सही भाई, क्वार्टाइल डेविएशन ही निकाल दे। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, गाइस कितना हो जाएगा Q3 40 माइनस Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अमन सर ये मेरा आ गया क्वार्टाइल डेविएशन 12.5। बच्चे को पता है एक बात कि QD MD और SD का रेशियो होता है 10:12:15। यदि इन तीनों में कोई एक भी चीज पता लग गई तो दूसरी चीज आप निकाल सकते हो। अमन सर मुझसे क्या मांगा है, मुझसे मांग रहा है MD मीन डेविएशन। गाइस QD पता है तो QD अपॉन MD का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आइए एवरीबॉडी गाइस विथ मी, अमन सर QD अपॉन MD, गाइस ये कितना दे के रखा है सर, ये रेशियो होता है 10/12। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, तो QD कितना दे के रखा है आपको, अमन सर QD हमारा आ गया 12.5 गाइस इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा MD। तो गाइस MD का वैल्यू कितना हो गया 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 10। एवरीबॉडी गाइस यू विल गेट द मीन डेविएशन एज 15। दोस्तों मीन डेविएशन एज 15। मैंने कहा दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस करके MD को मैंने अलग कर दिया। तो दोस्तों यहां से मेरा मीन डेविएशन का आंसर आ गया 15। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस हार्दिक, ध्रुव, अंश, ध्वनि, एवरीबॉडी गाइस एब्सोल्युटली करेक्ट। यस एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। आप एक बात याद रखिए, यदि QD MD SD इन तीनों में कोई एक भी पता है तो हम अगला निकाल सकते हैं। ये वाला रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन गाइस, ये वाला होमवर्क लेके जाते हैं, मीन डेविएशन निकालना है गाइस, चलो कर ही लेते हैं। सर मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन, द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर अबाउट मीन निकालना है, वही क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन फ्रॉम देयर मीन डिवाइडेड बाय n। अमन सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से डिवाइड बाय 9 हो रहा है यार। चलो ठीक है निकालते हैं गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए पहले मीन निकाल लें। एवरीबॉडी गाइस मीन कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन सर 3 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12। सर सम आ रहा है 90 डिवाइडेड बाय 9। सर मीन मेरा आ गया 10। चलिए
सारे ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन लेना गाइस, सारे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लेना उसके मीन से, और यदि नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करके उसको मुझे ऐड करना है। 3 माइनस 10 गाइस, 3 माइनस 10 नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दो m प्लस 10 माइनस 10 0 m प्लस 6 माइनस 10 6 माइनस 10 नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव करके m प्लस गाइस हमने 11 माइनस 10 पॉजिटिव आ रहा है m प्लस 14 माइनस 10 इज इक्वल टू गाइस m प्लस 17 माइनस 10 इज इक्वल टू गाइस m प्लस 9 माइनस 10 गाइस नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव करके m प्लस 8 माइनस 10 m प्लस 12 माइनस 10 m प्लस mrc। अमन सर हमारा सबका डेविएशन का टोटल आ गया हमारा 28 गाइस, 28 अपॉन 9 करिए सर, ये आ रहा है 3.11, राउंड ऑफ भी करेंगे गाइस तो 3.1 ही आंसर हो रहा है। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, आर यू ऑल गेटिंग ऑप्शन सी 3.1? यस गाइस, आर यू ऑल गेटिंग द आंसर 3.1? यस। चलिए दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस, आइए सर। बच्चे को पता है इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस द सम ऑफ द डेविएशन, यदि मैं गाइस मॉड ना लगाऊं और सम ऑफ द डेविएशन व्हेन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज 0, इतनी ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है कि ये तो आपको याद होना ही चाहिए। गाइस हियर वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ द रेंज, हियर वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ द मीन डेविएशन, मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वार्टाइल डेविएशंस। गाइस क्वार्टाइल्स देके रखा है आपको, मतलब एक है Q1, एक है Q2 और एक है दोस्तों Q3। इट्स क्वार्टाइल डेविएशंस आर, अमन सर बच्चे को पता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 एवरीबॉडी गाइस डिवाइडेड बाय 2। गाइस Q3 माइनस Q1 65 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2। गाइस बधाई हो, ऑप्शन 10 हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस कैन आई मूव फॉरवर्ड? एवरीबॉडी गाइस कैन आई मूव फॉरवर्ड? एक मिनट रुकेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाऊं। यस, द क्वार्टाइल डेविएशन। गाइस क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें चाहिए Q1 और Q3। अब ध्यान से देखिए, ये है दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज। अमन सर यहाँ पे पहले मुझे क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकता हूं। सो गाइस लेट्स कैलकुलेट द Q3 फर्स्ट, लेट्स कैलकुलेट द Q3। आइए पहले हम निकालते हैं Q3। अमन सर K इंटू ब्रैकेट N प्लस 1, Q3 का क्वार्टाइल का फॉर्मूला K इंटू ब्रैकेट N प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 का 6 प्लस 1 7 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया दोस्तों 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 5.25 ऑब्जर्वेशन। अमन सर पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स डू इट गाइस। पहले आ जाएगा 8 के बाद दोस्तों मुझे तो दिख रहा है 15 गाइस, 15 के बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे 36 के बाद दिख रहा है 38, उसके बाद दिख रहा है 40 और उसके बाद दोस्तों दिख रहा है 41। उसके बाद दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे 41। 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर मैंने अरेंज कर दिए। गाइस हमें चाहिए Q3 फिफ्थ प्लेस पे जो बैठा है 40 प्लस, गाइस ये मेरा हो जाएगा फिफ्थ प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति 40 प्लस 0.25 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। 41 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये हो जाएगा प्लस 0.25। दोस्तों ये आपका आ गया 40.25। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आज आप क्वार्टाइल निकालना भूल गए ना तो कल के पूरे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अपने धज्जियां उड़ा दी। गाइस Q1, अमन से Q1 का फॉर्मूला होता है N K इंटू ब्रैकेट N प्लस 1 6 प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। गाइस 7 डिवाइडेड बाई 4 आपका आ रहा है 1.75 ऑब्जर्वेशन। गाइस कौन बैठा है फर्स्ट प्लेस पे 15 प्लस 0.75 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म 15 आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म 7 इंटू 0.75। गाइस ये आपका आ जाएगा 5.25।
5.25 प्लस 15, अमन सर मेरा Q1 आ गया 20.25। एवरीबॉडी गाइस यस 20.25। तो अरे शर्म आती है, Q1 कौन निकाला है 13.25? 13.25 हो गया, अरे यार मेरी गलती, ए प्लस, सॉरी मेरी गलती। अमन सर ए प्लस, ए हमारा क्या है, फर्स्ट प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति, 1 प्लस 0.75 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। यस मेरी गलती गाइस, मेरी गलती, आई टेक माय वर्ड्स बैक। 8 प्लस 5.25, अमन सर 13.25। दोस्तों आपका Q1 और Q3 आ गया। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। सर Q3 40.25 माइनस Q3 माइनस Q1 divided by 2. Guys, here you will get 13.5 is the quartile deviation. Guys, 13.5 is the, yes 13.5. Everybody guys, 13.5 is the quartile deviation. आपको पता है इसीलिए रिवीजन, इसीलिए प्रैक्टिस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लिंकेज हो रहा है, रैंडमली चीजें रिकॉल हो रही हैं, याद आ रही हैं, हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। मैंने निकाला सर, ठीक है। चलो द मीन डेविएशन, दोस्तों मीन डेविएशन दे के रखा है, शर्म आती है इस क्वेश्चन को पूछते हुए। मीन डेविएशन दे के रखा है 16, कह रहा है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चे को पता है कि क्यूडी एमडी एसडी का रेशियो होता है दोस्तों 10:12:15। अमन सर इसका मतलब क्यूडी अपॉन एमडी ये है मेरा 10/12 के बराबर। मुझे सर क्यूडी निकालना है, तो क्यूडी हो जाएगा मेरा 10/12 मल्टीप्लाई बाय गाइस, ये मेरा यहां पे चला जाएगा एमडी। एमडी कितना है दोस्तों, मीन डेविएशन है 16, मतलब अमन सर यहां पे मल्टीप्लाई में चला गया 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 गाइस 13.33। एवरीबॉडी गाइस यस 13.33 इज द करेक्ट आंसर। बट अमन सर प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 13.5 देना कोई तुक नहीं बनता था, 13.33 ही देना चाहिए था, पर ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट वही है, इसलिए मैं ऑप्शन बी को टिक कर रहा हूं। यस 13 पॉइंट, यहाँ पे ऐसी जगह पे ऐसे राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैट्स में ऐसे क्वेश्चंस पे राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। मॉड्यूल में कुछ है प्रॉब्लम, हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। द स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल वेरिएंस एक्स वेरिएबल एक्स इज सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन, वही बात गैस, स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, क्वार्टाइल डेविएशन मांग रहा है। बच्चे को पता है सर रेशियो क्या होता है, क्यूडी एमडी एसडी का 10:12:15। अमन सर स्टैंडर्ड डेविएशन को तो हम कहते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल इज सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो तुम बताओ क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो जाएगा। सर बच्चे को पता है कि क्यूडी अपॉन एसडी का रिश्ता होता है 10/15 का। मुझे निकालना है क्यूडी, तो ये हो जाएगा 10/15 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको आप कहते हो सिग्मा। तो गाइस यहां से आपका 2 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आपका हो जाएगा 2/3 टाइम्स सिग्मा। सो गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2/3 सिग्मा। एवरीबॉडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, पर एक बार प्रैक्टिस करने के हिसाब से एलडीआर कर लो, एक बार एलडीआर, कोई पावर वार मत लगाना गाइस, एक बार प्रैक्टिस करने के हिसाब से कर लो। यस 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 ध्रुव राइट आंसर, ध्रुव राइट आंसर एवरीबॉडी। चलिए गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 1/4 है, तो बताइए Q3 अपॉन Q1 का रेशियो। चलो देखते हैं अमन सर कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। गाइस Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, गाइस ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो है 1/4 के बराबर। गाइस ये है आपका 1/4 के बराबर, ठीक है। गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4 टाइम्स Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा Q3 प्लस Q1। यस गाइस Q3 प्लस Q1। एवरीबॉडी गाइस लेट्स ओपन द ब्रैकेट। जैसे ही आपने ब्रैकेट को ओपन किया, ये हो गया आपका 4 टाइम्स Q3 माइनस 4 टाइम्स Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1।
गाइस Q3 को एक तरफ करते हैं, Q1 को एक तरफ करते हैं। जैसे ही मैं इसको यहां पे लाऊंगा 4Q3 माइनस Q3, ये आपका हो गया 3 टाइम्स Q3। गाइस जैसे ही ये वहां पे जाएगा Q1 है और 4Q1 प्लस में आ गया, ये आपका आ गया 5Q1। अब किसका रेशियो मांगा है? यदि Q3 अपॉन Q1 मांगा है कि Q1 अपॉन Q3 मांगा है? Q3 अपॉन Q1, इसी को यहां पे रहने दो, Q1 को यहां पे लाओ। अमन सर यदि मैंने Q3 अपॉन Q1 को इधर लाया, वहां पे 5 है, इसको मैं वहां भेज दूंगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 3। सो द करेक्ट आंसर इज, नहीं गो दोस्तों मैं एक बात बताता हूं, सुनो। 5/3, सुनो मैं आपको एक बात बताता हूं गाइस, आई विल टेल यू वन थिंग। तुमको चलो एक मैं क्लैरिटी देता हूं, सुनो। कभी भी ना कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में मल्टीप्लाई बाय 100 होना ही नहीं चाहिए था। ये आपके मॉड्यूल की एक लिमिटेशन है कि वो आंसर निकालते हुए साला मल्टीप्लाई बाय 100 करता है। कायदे से कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन वर्ड होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब कैसे ये लिमिटेशन है, यदि आपका आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना तो यहाँ पे मैच ही नहीं करेगा, ये मतलब मल्टीपल ऑफ 100 में चला जाएगा। कायदे से बताऊं तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन शुड नेवर हैव मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन कई जगह पे आपके मॉड्यूल में आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद मैच करता है, कभी कभी 100 मल्टीप्लाई करे बिना मैच करता है। आप ये बात ध्यान में रखना, मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं, इट शुड बी नेवर मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे Q3 माइनस Q1 डिवाइड हो रहा है गाइस, यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन होता वर्ड तो मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस नाउ अगेन सर 0.25 लेंगे अगर मल्टीप्लाई नहीं करा, 0.25 लेंगे ना अगर मल्टीप्लाई नहीं करा, कुछ भी क्यों लेंगे, बस 5/3 आंसर हो गया हमारा। गाइस चलो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। नाउ गाइस फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। अमन सर क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें चाहिए Q3 और Q1, पर इस बार ये क्वेश्चन आपके इंडिविजुअल सीरीज का ना हो करके ये आपके डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है। सर डिस्क्रीट सीरीज के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिखा बनाइए दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहीं पे, 2 4 और 2 + 4 6, 6 और 4 12, 12 4 16, 16 और 1 17। गाइस मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी लिखने में? गाइस 2 + 4 6, सॉरी 6 + 8 14 होना चाहिए था, गाइस लिखने में गलती कर दी। 14 + 4 18 और 18 + 1 19। चलिए मैंने गाइस यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बना दी। आइए अब हम निकालते हैं दोस्तों Q3। अमन सर Q3 का फॉर्मूला होता है 3 × ब्रैकेट n + 1, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 19, 19 + 1 20/4 ऑब्जर्वेशन। गाइस 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अमन से मेरा आउटकम आ रहा है यहाँ पे 15th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन। गाइस अब यहां पर हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में जाके चेक करते हैं 15 कहां बैठेगा। 14 तक यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन है, 14 के बाद सारे 15 16 17 18 सब 18 तक यहाँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो बैठेगा वो आपका रिक्वायर्ड पार्टीशन वैल्यू। तो गाइस यहां से आपका Q3 हो गया आपका 5। यदि दोस्तों इसको मत खराब करना, पूरा मीडियन मैंने कराया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, मीडियन निकालो चाहे क्वार्टर निकालो चाहे डेसिमल निकालो, कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्ने पलट लो, यहाँ पे गलती होने वाली नहीं है। गाइस व्हाट विल बी योर Q1? अमन सर Q1 हो जाएगा 1 × ब्रैकेट n + 1/4 ऑब्जर्वेशन। अमन सर वी विल गेट 5th ऑब्जर्वेशन। गाइस वेयर यू विल गेट 5th ऑब्जर्वेशन? अमन सर 2 ऑब्जर्वेशन यहां से 6 से यहाँ पे, मतलब 6 से कम सारा यहीं पे चेक होता है, 2 3 4 5। गाइस आपका ये हो गया आपका 2 हो गया। अमन सर Q1 मेरा हो गया 2, किसने कहा 1? किसने कहा 1? अच्छा आंसर 1 कह रहे हो, ठीक है। अरे 1 कहां से कह रहे हो यार, ये 1 कहां से कह दिया? ए भाई क्वार्टाइल डेविएशन, शर्म आती है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। गाइस 5 - 2/2, 5 - 2 होता है क्या, 3/2 इज योर आंसर। एवरीबॉडी गाइस 3/2 मतलब कितना हो गया, 3 मैंने कुछ गलत दिखा क्या, 5th ऑब्जर्वेशन 2, ये आपका है 5, 0 कह रहे हो यार, क्वार्टाइल डेविएशन तो मांगा है। Q3 यहां से हमने निकाला Q1 हमारा k × ब्रैकेट n + 1/19 + 20/4, 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन मतलब यहां से
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी गाइस, यस यस मेरी गलती, सो सॉरी गाइस, यस 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 यस। अमन सर सेकंड ऑब्जर्वेशन तक यहाँ पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पूरा यहाँ पे, सो सॉरी गाइस मेरी गलती। अमन सर Q1 3 होगा ना, अरे यार Q1 3 होगा, मेरी गलती गाइस, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। ये कितना हो गया आपका, Q3 हो गया 3, 3 माइनस 3 अपॉन सॉरी 5 गाइस, Q1 कितना आपका, Q3 आपका 5, 5 माइनस 3 अपॉन 2 एवरीबॉडी गाइस, 2 अपॉन 2, 1 इज योर आंसर। मेरी गलती दोस्तों, मेरी गलती, 1 इज योर आंसर। यस 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 आई एक्सेप्ट। चलो सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमको शर्म आती है, मैं सुबह 6:30 बजे से उठ करके 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा क्लास। चलो आ जाओ गाइस, अगला क्वेश्चन। वाह, एक चांद के बराबर, एक चांद के काबिल है LDR, लगा लीजिए एक बार गाइस, सुनिएगा। इफ द 25% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन 30, मतलब पहला कांटा 25% ऑब्जर्वेशन लेस देन 30, मतलब गाइस पहला कांटा मारा आपने, कट लगाया, 25% से कम गाइस, यही तो अमन सर Q1 है हमारा गाइस, Q1 दे के रखा है आपको 30, और क्या कह रहे हैं 1/4, 25% ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन 70 गाइस, 25% ऑब्जर्वेशन ग्रेटर है, ग्रेटर गाइस Q3 के आगे 25% ऑब्जर्वेशन, इसके आगे गाइस 25% ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 70, मतलब यहां पे किस पे कट लगाया, 70 पे कट लगाया, ठीक है। तो गाइस Q1 दे दिया, Q3 दे दिया, आपसे क्या मांग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चे को पता है गाइस, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई बाय 100 करके इन्होंने आंसर निकाला, Q3 माइनस Q1, 70 माइनस 30 गाइस, ये आपका आ गया 40 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, एवरीबॉडी गाइस 40 इज योर करेक्ट आंसर, 40 इज योर आंसर। दोस्तों मुझे बताइए, डैश परसेंटेज पूछा है, 40% इज योर राइट आंसर। दोस्तों यहां पर हमने रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन की बेहतरीन प्रैक्टिस कर ली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद एन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। दोस्तों मैंने आपको दो रुको एक छोटा सा रिवीजन तो बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले याद कराए थे, एक अंडर रूट ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर, और एक और दोस्तों सारे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन लिया उसके अर्थमेटिक मीन से, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको मैंने कहा था डायरेक्ट मेथड, इसको हमने कहा था इनडायरेक्ट मेथड। यस 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 ध्वनि, तुम लोग क्या चाहते हो मैं जॉब छोड़ दूं अपनी, सारा आंसर निकाल के बैठे हो, करो गाइस। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, अमन सर बच्चे को पता है कि डायरेक्ट मेथड को प्रेफरेंस दिया जाए, माइनस मीन का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का वेटेज ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, इसीलिए मैंने इस पे क्वेश्चंस भी ज्यादा लिए हैं। 2-3 पेज इसी पे हैं, फिर कॉमन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन एंड वी आर डन विद द चैप्टर रिवीजन। और क्या चाहते हो तुम मुझसे, और क्या चाहते हो, एक रेगुलर क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व करवा दिया, कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्ने और यहाँ पे तड़कते भड़कते क्वेश्चन, बस तुम फोड़ के आने वाले हो। अमन सर हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया, बट मेहनत तो हमें करनी है। 6 + 9 + 10 + 3 + 7, पहले मीन निकाल लेते हैं। अमन सर पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन हमारा आ गया सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल 35, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 7। बच्चे को पता है दोस्तों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का समेशन कैसे निकालेंगे, उठाओ कैलसी दोस्तों, उठाओ कैलसी, यस 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 दोबारा कर लो ना, दोबारा कर लो। 6 × 6 m प्लस, 9 × 9 इज इक्वल टू m प्लस, 10 × 10 इज इक्वल टू m प्लस, गाइस 3 × 3 इज इक्वल टू m प्लस, 7 × 7 इज इक्वल टू m प्लस MRC। अमन सर ये आ गया मेरा 275 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5 माइनस दोस्तों मीन का होल स्क्वायर। एवरीबॉडी गाइस 275 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू m प्लस 7 का स्क्वायर 49 m माइनस MRC। रूट 6 आ रहा है सर, रूट 6 निकालिए रूट में इसका आंसर। अमन सर ये आ गया 2.449 गाइस, 2.449 राउंड ऑफ करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 2.45 इज द राइट आंसर। 2.45 इज द राइट आंसर। कह दीजिए दोस्तों एक बार, इसमें कहीं कोई दिक्कत, एवरीबॉडी गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। यस
अमन सर, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ओहो सर मीन दे के रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक अलग ही कंसेप्ट था दोस्तों, मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। अमन सर ये दे के रखा है 45, ये परसेंटेज में ही होता है गाइस, ये हमारा परसेंटेज में ही होता है, पर ये परसेंटेज हम लोग यहाँ लिखते नहीं, कई बार इसने दे दिया घुमा रहा है, डिवाइड बाय 100 मत करना, ये परसेंटेज में आते हैं गाइस, ये मल्टीप्लाई बाय 100 करके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम परसेंटेज में ही निकालते हैं गाइस। ये ऑलरेडी 45 ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 लिया हमने। सिग्मा मुझे निकालना है, मीन है दोस्तों 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 कट गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 45 guys, 45। everybody option A is the right answer। yes guys, option A is the right answer। दोस्तों कोई भी दो नंबर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको पढ़ाया था गाइस, एक सेकंड रुकेंगे तो मैं आपको नोट्स रिव्यू भी कराने के लिए खोल के रखता हूं बाजू में। चलो ये वाला खोल लेते हैं नोट्स, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं नोट्स खोल के रखता हूं बाजू में। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यस दोस्तों ये देखिए रेंज में मैंने आपको लिखवाया था, अरे कहाँ गया, अरे यार कहाँ है, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखवाया, रुको। हाँ गाइस, फॉर एनी टू नंबर्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाफ ऑफ रेंज। फॉर एनी टू, दो नंबर मान लेते हैं ए और बी है, तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाफ ऑफ रेंज, बड़ा वाला नंबर माइनस छोटे वाला नंबर। गाइस रेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर करने वाले से मॉड लगा दिया। सो गाइस यहां से मेरा आ गया, यस एवरीबॉडी गाइस, तो ये थ्योरी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन इज अमन सर हाफ ऑफ रेंज, अब ए माइनस बी लिखो चाहे बी माइनस ए लिखो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हाफ ऑफ रेंज, बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, अब पता नहीं कौन सा पॉजिटिव कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो मॉड लगा दिया, बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा नंबर करेंगे तो छोटा बड़ा नंबर से माइनस करें तो पॉजिटिव ही आएगा, डिवाइड बाय 2। एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस यस दीपांशु, इफ द वैल्यूज ऑफ, if all the observations are equal then standard deviation, guys standard deviation 0 हो जाएगा। कैसे? मान लेते हैं दोस्तों कि सारे ऑब्जर्वेशन है 2,2,2,2। मैंने कहा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अमन सर यदि सारे ऑब्जर्वेशन 2 हैं तो मेरा मीन भी 2 हो जाएगा, तो मेरा मीन भी क्या हो जाएगा 2। अब गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन डिवाइडेड बाय n। जब सारे ऑब्जर्वेशन 2 से ही माइनस होंगे तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0। अमन सर यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 अपॉन कुछ भी पुट कर दो, 3 4, आपका एट देन आंसर 0 ही रहेगा। यदि सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो कुछ डेविएशन हुआ ही नहीं मीन से, मीन भी वही आ जाएगा। देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम मीन, सो गाइस द आंसर विल बी 0। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल then the deviations are 0। यदि डेविएशन 0 है तो सब 0 हो गया भाई, मीन डेविएशन भी 0 हो गया तुम्हारा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 हो गया। गाइस यस, आइए द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, गाइस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है दोस्तों CV। सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अमन सर सिग्मा upon mean into 100। if the sum of, guys read करिएगा मेरे साथ, if the sum of square of the deviation from the mean 40, from the mean 40, अमन सर मीन देके रखा है 40 of 10 observations, number of observations है 10 is 360। कोई मुझे बताओ ये 360 क्या देके रखा है? देखो आपको मीन देके रखा है 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देके रखा है 10। गाइस एवरीबॉडी विथ मी, 10 आपको दे रहा है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर? डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन्स, डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन का स्क्वायर का सम, ये है दोस्तों 360। कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताओ। भाई साहब क्या प्यारा क्वेश्चन लगाइए इसे LDR की पावर 2, एक बार और करके जाओगे, माना क्वेश्चन इजी है,
पर एग्जाम में यही चीज तो टफ लगती है, इसलिए दोबारा कर लेना एक बार, ठीक है गाइस। इसको देख के किसकी याद आती है, किसकी याद आती है, मैंने कहा था इसको देख के अमन सर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की याद आती है, ये भी मैंने लिखवाया, इसको देख के किसकी याद आती है अमन सर, यहां से मैं निकाल लूंगा सिग्मा। सिग्मा के लिए इस बार लगाएंगे हम इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। एवरीबॉडी गाइस हियर यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 360 divided by n, so you will get sigma is equals to 6 guys, sigma is equals to 6. Now guys you have sigma, how much is sigma, sigma is 6 guys, mean is 40 multiply by 100, कितना हो रहा है दोस्तों, सिग्मा आपका 6 आ गया, सिग्मा 600/40, बधाई हो दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया 15, ये आपका आंसर आ गया 15। यस ध्रुव राइट आंसर, एवरीबॉडी गाइस, आग का दरिया है, डूब के जाना है, बहुत क्वेश्चन लगाना है। चलिए वाह, करिए दोस्तों क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अमन सर हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एवरीबॉडी गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का बच्चे बच्चे को फॉर्मूला पता है, सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। सर सब निकाल लेंगे, चलो मीन तो मैं निकाल के दे दूंगा तुम्हें। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन गाइस, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64 290, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, ये तो मेरा 58 आ रहा है गैस, मीन मेरा 58 आ गया। अमन सर सिग्मा भी निकाल लेते हैं, अरे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए मीन निकाल लिया, सिग्मा निकाल के पुट कर दो। सर सिग्मा के लिए कौन सा फॉर्मूला, बच्चे बच्चे को पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर। गाइस अब ये पूरा काम मैं कैलसी में करूंगा, गाइस अब ये पूरा काम मैं कैलसी में करूंगा। यस 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 अमन सर एक्स स्क्वायर का समेशन 59 गाइस 53 इंटू 53 इज इक्वल टू एम प्लस 52 इंटू 52 इज इक्वल टू एम प्लस 61 इंटू 61 इज इक्वल टू एम प्लस 60 इंटू 60 इज इक्वल टू एम प्लस 64 इंटू 60 इंटू 64 इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। ये जो भी आ गया समेशन एक्स का स्क्वायर आ गया अपॉन एन 1 2 3 4 5 अमन सर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एम प्लस मीन का होल स्क्वायर 58 का स्क्वायर 58 इंटू 58 गाइस ये आ गया आपका मीन का स्क्वायर, इसको करना है माइनस एम आर सी अंडर रूट 22 आ रहा है गाइस, सिग्मा आ गया मेरा अंडर रूट 22। आइए यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं सर, ये आ गया आपका अंडर रूट 22 मल्टीप्लाई बाय 100, मीन है आपका 58, कितना आ गया गाइस, इसका ले लीजिए आप रूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय गाइस 58, बधाई हो 8.08 है। यदि मैं इसे राउंड ऑफ करूं 8.08 के बाद 6 है, यह आ जाएगा 9, 8.09 अमन सर आ गया 8.09। कह दीजिए दोस्तों एक बार, कह दीजिए एक बार कि ये वाला फॉर्मूला अब आपके दिल में उतर चुका है, अब आप गलती नहीं करोगे। सिप्पी, ध्रुव, प्रियांशु, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, मुझे बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? आइए सर बस करो, बस करो सर, बस करो। कैसे बस करूं मैं, इंपॉर्टेंट है ना भाई। हाँ वराइंस देके रखा है, वराइंस मतलब ये क्या है, वराइंस ऑफ एक्स, ये सिग्मा नहीं है दोस्तों, वराइंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो दोस्तों ये देके रखा है सिग्मा का स्क्वायर, ये रहा मीन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस। अमन सर बस करो सर, अत्याचार बस करो, कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, भैया वो वराइंस है, डिवाइड करके आंसर मत निकाल देना, रूट लेना पहले। तो आपका ये हो जाएगा 148.6 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका सीवी आ गया दोस्तों अमन सर 148.6, इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, 30.47 गाइस, राउंड ऑफ करूंगा 30.48 हो जाएगा, बधाई हो 30.48 हुआ है। सर कुछ मजे नहीं आ रहा अब, अरे कैसे आएगा मजा, अब चेंज होगा थोड़ा सा टेस्ट। आइए टेस्ट को चेंज करते हैं, यहां पर एक करेक्शन था, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 गाइस, एमटीपी 2022 का सवाल, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। बच्चे को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का शॉर्टकट होता है अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। दोस्तों तो यहीं से आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, आ गया आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/12। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 2। बधाई हो दोस्तों एवरीबॉडी, आपका ऑप्शन डी हुआ है गाइस, ऑप्शन डी हुआ है। मुझे बोल दो दोस्तों, एक बार कह दो दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? कहिए एक बार, इसमें कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? एवरीबॉडी गाइस, इसमें कहीं कोई दिक्कत? आइए अगला, यदि प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रिमेन्स सेम फॉर लास्ट 10 महीने से, मान लेते कंपनी का जनवरी में प्रॉफिट हुआ 500, हर साल प्रॉफिट सेम है 500 500 500 500 500 500। अरे भैया यदि प्रॉफिट सेम है, कोई डेविएशन ही नहीं है, वही बात, यदि आपके सारे नंबर सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हो जाएगा 0। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन बोथ आर 0। क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो 0, रेंज इज 0। अरे जब डेविएशन है ही नहीं तो पूरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन कुछ भी पूछ तू, ऑल आर 0। यस गाइस, वाह, काश यहां पे टिक नहीं होता ऑप्शन में। लगाइए एलडीआर की पावर 3। थोड़ा देखिए दोस्तों, मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों मत रो यार, पावर आ गया बहुत। गाइस देखो दोस्तों, क्या कहते हो दोस्तों, क्या कहते हो? क्या कहते हो दोस्तों? क्या ही कहने आपके इनके आंसर। वाह, दिल जीत लिया अंश ने, दिल जीत लिया है ध्वनि ने, और दोस्तों पार्थ ने और ध्रुव ने। क्या बात है, तुमको दिख गया क्या? गाइस सारे ऑब्जर्वेशंस हैं दोस्तों, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। यदि दोस्तों इसका स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह 11 12 13 14 एंड सो ऑन 20। दोस्तों आपको दिख रहा है क्या? आप लोग 1 से लेके 11 कैसे आए? प्लस 10 करके। अमन सर यदि आपने कुछ प्लस किया मतलब आपने ओरिजिन चेंज किया। भाई साहब मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मेजर्स को ओरिजिन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो पहले था वही रहेगा। तो पहले भी सिग्मा और अभी भी सिग्मा। हाँ यदि यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने 10 20 30 40 लिखा होता और मुझे पता लगता आपने स्केल चेंज किया 10 से, तो जितने से आपने स्केल चेंज किया तब मैं कहता आंसर 10 सिग्मा। यस, तब मैं कहता आंसर 10 सिग्मा ऑप्शन ए। पर सिंस आपने ओरिजिन चेंज किया है इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी सिग्मा था अभी भी सिग्मा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, एवरीबॉडी विथ मी। दोस्तों आइएगा, आइए गाइस, देयर आर एमटीपी 2023 कॉन्सेप्ट हैंडबुक में करवाया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आइए, याद है आपको? याद है ये वाली बात गाइस? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना कम उतना कंसिस्टेंट माना जाता है डेटा को। फिर हमने दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया था कि कौन सा, अच्छा हमने क्वेश्चन बैंक में किया था। आइए आज यहाँ पे करते हैं दोस्तों। कंपनी का ये सब दे के रखा है डिटेल्स, कंपनी ए, कंपनी बी, कस्टमर, मीन मतलब सिग्मा दे के रखा है, सॉरी मीन दे के रखा है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखा है। विच स्टार्टअप इज बेटर कंसिस्टेंट? अमन सर यदि हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सर आपको ये बात नहीं पता था, मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने लिखवाया कंसिस्टेंसी चेक करनी है डेटा की, तो आप निकालिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम वो वाला डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट। आइए हम कंपनी ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। उल्लू बनाने के लिए दिया है आपको, पर क्यों दे रहा है? उल्लू बनाने की क्या जरूरत है आपको? गाइस सिग्मा और मीन, ये नंबर ऑफ कस्टमर फालतू की चीज है। नंबर ऑफ कस्टमर मतलब एन दे के रखा, पर एन का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, सिग्मा 10 अपॉन मीन इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया दोस्तों? 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 2500। अमन सर ये हमारा आ रहा है 0.4। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ कंपनी बी, सिग्मा अपॉन उसका मीन इंटू 100। गाइस कितना हो गया ये? अमन सर सिग्मा है 11 अपॉन मीन है 2200 इंटू 100।
11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2200, ये आ रहा है 0.5। किसका कोएफिशिएंट गाइस, जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होता है, जिसका गाइस, जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम, वो वाला डेटा मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंस। सो गाइस कंपनी ए का कम है, इसलिए स्टार्टअप ए इज ज्यादा मोर कंसिस्टेंस। यस एवरीबॉडी गाइस लगाइए, आ रहे हैं दो तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन, लगाइए इसे फाड़ू, लगाइए इस पे ठप्पा लगाइए गाइस, फाड़ू क्वेश्चन का ठप्पा लगाइए। यहां से दोस्तों मेरे दिमाग में नया थॉट ही आ रहा है कि क्यों ना फाड़ू क्वेश्चन की सीरीज लाई जाए, फाड़ू क्वेश्चन। वाह क्या सुनहरा क्वेश्चन है दोस्तों। और लगाइए इसे एलडीआर की पावर 4, एलडीआर के पावर 5 लगाइए। 2 बार तो और करना बनता है, यस 2 बार तो और करना बनता है। चलिए सर पॉइंट बी, ओके ठीक है एवरीबॉडी, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, यदि 5 सारे ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ओरिजिन चेंज किया, तो गाइस जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस था ना वो 10% आता है, ठीक है। यदि 5 ऐड किया तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 6% हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अमन सर ओरिजिनल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मान लेते हैं कुछ आया होगा कुछ इस प्रकार, कहां लिखूं मैं, वहां पे जगह यूज होने वाली है गाइस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। वो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 10 आता है यदि मैं सारे ऑब्जर्वेशन को 5 से कम कर दूं। गाइस यदि आपने सारे ऑब्जर्वेशन में 5 कम किया, सुनना मेरी बात, आपने सारे ऑब्जर्वेशन में 5 कम किया, बहुत ध्यान सुनना गाइस, यदि आपने सारे ऑब्जर्वेशन में 5 कम किया तो आपका, यस 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 ठीक है पार्थ, याद रखूंगा मैं, मुझसे पहले आंसर निकाल दिया, अच्छी बात है गाइस। यदि आपने सारे ऑब्जर्वेशन में 5 कम किया तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके मीन को फर्क पड़ जाएगा। जितने से आपने सारा ऑब्जर्वेशन कम किया उतने से आपका मीन कम हो जाएगा। गाइस अमन सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, गाइस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है 10। सिग्मा पहले भी सिग्मा था, अभी भी सिग्मा रहेगा, लेकिन अमन सर यदि आपने सारे ऑब्जर्वेशन को कम किया तो मीन भी आपका 5 से कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100, पहला इक्वेशन। और बताइए अमन सर हमारा ये 6 हो जाता है यदि हमने सब में किया +5, मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सिग्मा निकालते हैं, मीन निकालते हैं, यहां पर ला करके पुट करेंगे और बात बन जाएगी। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, यस 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 यस। चलो गाइस अमन सर क्या करें क्या करें क्या करें, चलो देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है। क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, बेस्ट तरीका मुझे तो यार डिवाइड लग रहा है। यदि मैं पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दूं ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा ना, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, क्योंकि 2 रेशियो है ना, रेशियो है, रेशियो को सॉल्व करने का तरीका तो वही बेस्ट होता है। चलो एक काम करते हैं ना, मेरे कहने पर ट्राई करना रफ कॉपी में, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। गाइस नाउ लेट्स डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड। तो गाइस ये आ गया मेरा 10 डिवाइड बाय 6 सिग्मा अपॉन x बार माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइड बाय सिग्मा अपॉन x बार प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया। गाइस ये जब भी ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू x बार प्लस 5 अपॉन x बार माइनस 5। दोस्तों क्या इसे सॉल्व करके आप x बार निकाल दोगे यहाँ पे मेरे लिए? हो सकता है इसको सॉल्व करने का और भी कोई तरीका होता, मैं आपको इस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आइए यहां से मैं x बार निकाल लेता हूं, 10 टाइम्स x बार माइनस 50, काटा पीटी नहीं कर रहा हूं मैं, 6 टाइम्स x बार प्लस 6 5 जा 30। गाइस ये आपका 6 बार इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x बार इज इक्वल टू 50 प्लस 30, ये मेरा 80 आ रहा है। x बार हो गया दोस्तों मेरा 80 डिवाइडेड बाय 4, 20 आ रहा है क्या दोस्तों x बार? यस अमन सर x बार मेरा आ गया 20। गाइस x बार मीन मेरा आ गया 20। आइए मीन को कहीं भी पुट करके दोस्तों मैं यहाँ पे, आइए यहाँ पे पुट करता हूं और यहां से मैं निकाल लेता हूं सिग्मा। गाइस मैंने यहाँ पे पुट किया 20, एवरीबॉडी गाइस यहाँ मैंने पुट किया 20 प्लस 5
25, 25 into 6 guys, 25 into 6 150 डिवाइडेड बाय 100। ओहो, सिग्मा मेरा आ गया दोस्तों 1.5, सिग्मा मेरा आ गया 1.5। नाउ यू हैव मीन ऑल्सो, यू हैव सिग्मा ऑल्सो। उसने मांगा था आपसे फाइंड द ओरिजिनल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अमन सर ओरिजिनल सिग्मा मेरा था 1.5, मीन कितना था दोस्तों, मीन मेरा आया 20 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, 7.5 इज द राइट आंसर गाइस, 7.5 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये पूरी मेहनत, दो इक्वेशन दिया था, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैंने सिग्मा और मीन निकाला। गाइस ये कैलकुलेशन एफर्ट्स आप अपने तरफ से भी कर सकते हो। मुझे लगता है जब भी कोई दो रेशियो को सॉल्व करना है तो डिवाइड इज द बेटर अप्रोच, मैं इसलिए इसको प्रेफर करता हूं। ठीक है गाइस, मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन, क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी गाइस? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो यार, क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी गाइस विथ मी? क्या ये पॉइंट क्लियर है? कह दो एक बार हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ध्वनि, विनीत, पार्थ, अंश, चलिए आगे बढ़ेंगे। यस दोस्तों, वाह तुमने किया है कोई पुण्य। गाइस इसको लगाओ LDR की पावर 100, लिखिए दोस्तों LDR की पावर 100 मतलब 100। इंस्टीट्यूट ने दोस्तों क्या बाजी मारी, लगाइए यहां पे फाड़ू क्वेश्चन। फाड़ू क्वेश्चन भाई साहब, क्या क्वेश्चन, क्या प्यारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है प्यारा क्वेश्चन होता है, ये गाइस फाड़ू क्वेश्चन में आता है। सुनिएगा, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देके रखा है दोस्तों। सुनिएगा, मीन देके रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है 1500 और दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है 400। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 इन फर्स्ट ईयर, if there is an increment of 100 in the first year and observations are hiked by 20% in the second year। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर, अमन सर एवरीबॉडी गाइस विथ मी, ना 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 सुनो, फर्स्ट ईयर आपने सारे ऑब्जर्वेशन को 100 से बढ़ा दिया। अमन सर 100 से बढ़ाया मतलब आपने ओरिजिन चेंज किया। जब आपने सभी ऑब्जर्वेशन 100 से बढ़ाया मतलब आपने चेंज किया ओरिजिन। ओरिजिन के चेंज होने से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को फर्क पड़ता है, पर गाइस मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मेजर को फर्क नहीं पड़ता। जितने से आपने ओरिजिन चेंज किया अमन सर, उतने से ही मेरा मीन बढ़ गया। पर यहां पे नो चेंज, यहां पे नो चेंज, तो पहले साल के बाद ये आपका हो गया 1600 और ये आपका 400 ही रहा। दोस्तों अब आ गया आपका सेकेंड ईयर। गाइस सेकेंड ईयर आपने इसको गाइस 20% हाइक कर दिया, 20% हाइक कर दिया, मतलब अमन सर 20% बढ़ा दिया। सही कह रहे हो, 20% बढ़ा दिया गाइस। मतलब यदि पहले ये 100 था तो अब ये 120 पे चला गया, मतलब ये 120% हो गया। मतलब ये जितना भी था ये अब 1.2 टाइम्स हो गया, 1.2 टाइम्स हो गया। गाइस ये कितना हो गया 1600, ना 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 गाइस नहीं, आप 1600 प्लस 20% 1920 मत बोलो। बोल सकते हो, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, कर सकते हो, लेकिन समझिए अमन सर आपने यदि आप प्लस बोलोगे, सुनो दोस्तों, यदि आप मुझे बोलोगे अमन सर प्लस किया 20%, 20% प्लस किया तो आप बोलोगे ओरिजिन चेंज किया। अमन सर आपने 20% से बढ़ा दिया, ये ओरिजिन का चेंज है कि स्केल का? गाइस ये स्केल का चेंज है। पॉइंट ये अमन सर 20% से बढ़ाया ना तो प्लस 20% हुआ, ओरिजिन का चेंज है। सिर्फ मीन को फर्क पड़ना चाहिए, स्केल को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहीं पे आप हो गए गलत, यहीं पे आप गलत हो गए। ना 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 20% से हाइक किया गाइस, यहाँ पे स्केल का चेंज है। नहीं ना सर 20% से बढ़ाया, ओरिजिन का चेंज है। यहां पे सिग्मा को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे पड़ेगा सिग्मा को फर्क, ये आप प्लस नहीं लिखना। किसने लिखा यहां पे प्लस? गाइस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं नहीं मतलब नहीं। यदि आप प्लस 20% बोल रहे हो, यदि आप प्लस 20% बोल रहे हो, ऐड किया, ऐड मतलब ओरिजिन चेंज किया, तो फिर आप सिग्मा को कैसे बढ़ा सकते हो? सिग्मा को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता।
आप प्लस 20% नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अमन सर यदि पहले कोई चीज 100 पे थी तो वो 120% हाइक हो गई, 20% बढ़ा, पर ऐसा बढ़ा देखो इंटू 1.2। अमन सर स्केल का चेंज है, ये स्केल का चेंज कैसे है और क्यों है, स्केल का चेंज बताऊंगा गाइस। पर समझिए 20% का हाइक जो है वो ओरिजिन का चेंज नहीं है। यदि वो ओरिजिन का चेंज होता तो प्लस 20%, ये तो सही आ गया, पर फिर आपने 400 को क्यों बढ़ाया? 400 तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं इसमें प्लस 20% क्यों करूंगा? 400 को 400 रहने दो, क्यों बढ़ा रहे हो उसको ऑप्शन मैच करने के लिए? गाइस पहले आंसर निकालते हैं, 1600 इंटू 1.2। अमन सर ये हमारा आ गया 1920। गाइस 400 इंटू 1.2 ये हमारा आ गया 480, ये हमारा आ गया 480। तो हमारा न्यू मीन हो गया 1920 और न्यू एसजी हो गया 1480। पॉइंट ये अमन सर अब ये बताओ ये 20% का हाइक स्केल क्यों है? इसको हम 20% से बढ़ाया, हम इसको ओरिजिन क्यों नहीं कह सकते? आओ बताता हूं दोस्तों, आप इसको ओरिजिन क्यों नहीं कह सकते। सुनिए दोस्तों, मान लेते हैं पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस थे 100, 200, 300 और 400। आपने 20% से सबको बढ़ाया, चलो आपने इसको 20% बोला, 100 का इंटू 20% निकालिए कितना आ गया? अमन सर ये 20% से बढ़ा कर इसमें प्लस 20 किया, इसको 20% से बढ़ाइए तो 200 का इंटू 20% निकालोगे 40 से बढ़ा। भाई साहब हर चीज यदि मैं ओरिजिन से चेंज तब बोलता जब मैंने सबको सेम यूनिट से शिफ्ट किया, सबको 50 से बढ़ाया। जब मैं 20% का हाइक कर रहा हूं तो इसका 20% अलग है, इसका 20% अलग है। यदि मैं कहता मैंने सबको 100 से बढ़ाया, चाहे ये जो भी था पहले सबको 100 से बढ़ाया, प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तब मैं ओरिजिन कहता। वो जितने भी थे पहले वो अपने आप में 20% से बढ़े, मतलब उसमें 20% की ग्रोथ इन मल्टीपल में हुई। गाइस आप बोलोगे प्लस नहीं, ये पहले 100 था तो ये 1.2 टाइम्स बढ़ गया, ये इंटू 1.2 हो गया, ये इंटू 1.2 हो गया। क्या सब कुछ सेम ओरिजिन से शिफ्ट हो रहा है? नहीं, अलग 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 अलग, मतलब स्केल का चेंज है, ये स्केल का चेंज है, ओरिजिन का चेंज नहीं है। हाइक किया जो भी वो पहले था अपने आप का 20%, अपने आप का 20%, इन शॉर्ट सब कुछ 1.2 टाइम्स हो गया। प्लस 20 नहीं हुआ सब में, प्लस 20 नहीं हुआ। परसेंटेज के रेस्पेक्ट में मत देखो, क्या सब में सेम कांस्टेंट ऐड हुआ? ना ना ना, इसमें 20 ऐड हो रहा है, इसमें 40 ऐड हो रहा है, 300 का 20%, इसमें 60 ऐड हो रहा है, इसमें 60 ऐड, सब में अलग अलग ऐड हो रहा है। अरे एक ही बात है, आप इसको 1.2 नहीं करना चाहते, ये 20% से बढ़ गया, पहले ये 100% था, अब ये 20% से बढ़ गया, मतलब अब ये हो गया 120%। मल्टीप्लाई बाय 120% कर दो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1600 मल्टीप्लाई बाय 120% करो, मल्टीप्लाई बाय 120%, 1920। पहले ये जितना भी था, पहले ये अपने आप में 100% था, अब ये 20% से बढ़ गया, मतलब अब ये बढ़ के 120% हो गया। मल्टीप्लाई बाय 120% का बटन दबा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने परसेंटेज के फॉर्म में नहीं लिखा, यदि आपको इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, अमन सर ये 20% से बढ़ गया, मतलब अब ये 120% है, ऐसा लिख दो, कोई एक ही बात है, एक ही बात है। यस, सारे ऑब्जर्वेशन अपने आप के 20% बढ़े, सब कुछ प्लस 20 नहीं हुआ। यदि सेम प्रोपोर्शन, यदि सब यहां पे देखो, यहां पे ओरिजिन क्यों था, मैंने कहा सारे ऑब्जर्वेशन में 100 ऐड किया, पहले वो जो भी थे 20 था तो 100 ऐड हुआ, 30 था तो भी 100 ऐड हुआ, लेकिन यहां पे 20% से बढ़ा, पहले 20 था तो उसका 20% बढ़ा, पहले 60 था तो उसका 20% बढ़ा, सब में अलग 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 कांस्टेंट ऐड हो रहा है। दैट इज नॉट अ ओरिजिन। ओरिजिन वो होता जो सब कुछ सेम ऐड होता सब में, तो मैं ओरिजिन बोलता। गाइस दैट इज अ स्केल, इसलिए इसको भी फर्क पड़ेगा इस बार। एंड गाइस द आंसर विल बी ऑप्शन ए। यस ध्वनि, राइट आंसर। ध्वनि मैंने बताया 1.2 लिख लो, या तो एक सर देखो वो कह रहा 20% से बढ़ गया, मतलब पहले 100% था ये, अब वो 120% हो चुका है, मल्टीप्लाई पे 120% कर दो, 1.2 मत बोला, 120% कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मुझे बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है? धांसू का धांसू क्वेश्चन था कि नहीं दोस्तों? यस एवरीबॉडी। गाइस मैं अब आगे बढ़ूं, बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन पे, आइए। ओहो हो जीनी बुक का क्वेश्चन, आइए दोस्तों करते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या कहता हूं इसको, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी वो नया मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकता है। ये कह रहा है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टाइम्स दिस,
स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं कितना टाइम्स है, लेट इट बी एक्स टाइम्स, मैंने कह दिया वो एक्स टाइम्स है, ठीक है। एस एक्स टाइम्स है इसका, किसका, एम डी इंटू क्यू डी का, ठीक है। अब बच्चे बच्चे को पता है कि क्यू डी इज टू एम डी इज टू एस डी, इसका रेशियो होता है दोस्तों 10:12:15, गाइस 10:12:15। मतलब देखो वैसे तो मुझे यहाँ पे ये पुट करना चाहिए कि क्यूडी को मैंने 10 के कह दिया, एमडी को मैंने रेशियो है ना, मुझे नहीं पता रेशियो मतलब कितना था, वो 10 12 15 था कि 100 120 150 था, रेशियो था, मैंने कॉमन फैक्टर को के मान लिया। गाइस एसडी कितना है आपका 15 के इज एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ एमडी कितना है दोस्तों 12 के मल्टीप्लाई बाय क्यूडी कितना है दोस्तों आपका 10 के। मुझे x टाइम्स कितना गुना है x मुझे निकालना है, तो दोस्तों ये आ गया 15 के इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 120 के स्क्वायर। गाइस मैं तो बोलता हूँ k लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंस ये 120 के स्क्वायर है दोस्तों, जिसका भी पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। 120 के से k कैंसिल हो गया, तो x आ गया आपका 15 बट्टे अंडर रूट ऑफ 120। आइए इसको डेसिमल में निकालते हैं, आइए दोस्तों इसको हम डेसिमल में निकालते हैं, एवरीबॉडी का इसको डेसिमल में निकालते हैं। 120 का अंडर रूट m प्लस 15 को डिवाइड करना है MRC से। अमन सर मेरा आ गया 1.36, अमन सर मेरा आंसर आ गया 1.3693। दोस्तों अब मैं अपना आंसर डेसिमल में देखता हूं, 2 डिवाइड बाई 3 ना ये तो नहीं है, 4 डिवाइडेड बाई 5 ना ये तो नहीं है, गाइस 15 डिवाइडेड बाई 8, 15 डिवाइडेड बाई 8 और उसका अंडर, बधाई हो ये वही दे रहा है जिसकी आप तलाश में थे 1.3693। दोस्तों तो ऑप्शन देखो, पता है इसको कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं अमन सर इसको ना ऐसा याद कर लेते हैं, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, यार ये एक क्वेश्चन है इस वेरिएशन का, पता नहीं कितना गुना है, मैंने मान लिया एक्स, अरे जो मैनिपुलेशन लाना है लाने दो, एटलीस्ट हमारा ये मेथड सारे क्वेश्चन में काम कर जाएगा। इसलिए ऐसा मेथड मत सोचो जो एक ही क्वेश्चन में काम करे, ऐसा मेथड से आंसर निकालो, हाँ तुझे जो पूछना है पूछ, हाँ 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 जो पूछना है पूछ, हम लगा लेंगे अपना दिमाग। गाइस यस दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अमन से स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे, निकाल दो, मैंने कहाँ रोका है, मैं तो चाहता हूं तुम निकालो, निकालो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। बच्चे बच्चे को पता है कि पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन, चलिए मीन निकाल लें दोस्तों। 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 2 5, अमन सर ये तो 6 आ गया मेरा। आइए दोस्तों पूरा काम कैलसी संभालेगा, पूरा काम कैलसी संभालेगा। पहले अमन सर 1 का स्क्वायर 1 m प्लस 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 m प्लस, गाइस 8 इंटू 8 इज इक्वल टू गाइस m प्लस, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू गाइस m प्लस, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू गाइस m प्लस MRC। अमन सर 220 डिवाइडेड बाय 5, ये सॉल्व करके मेरा 44 आ गया, गाइस इसको मैंने कर दिया m प्लस, मीन का स्क्वायर 36 36, 6 का स्क्वायर 36 m माइनस MRC। अमन सर सिग्मा तो मेरा आ गया √8, सिग्मा आ गया आपका √8, मारिए रूट, आंसर तो डेसिमल में ही है 2.8284, 2.8284 गाइस 2.8284 गाइस 2.828 2.828 2.828 2.828 गाइस सिग्मा तो सभी में सेम दिया है। अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सिग्मा अपॉन मीन इन 200। दोस्तों मैं यहाँ पे ना सिग्मा को ना रूट के फॉर्म में पुट करता हूँ ताकि पूरा 12 डिजिट तक लेने में आ जाए सॉल्व करते वक्त। सिग्मा अपॉन मीन, मीन कितना है 6 इंटू दोस्तों 100, कितना आ गया दोस्तों, अमन सर वापस ले लीजिए एक बार, 8 का रूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मीन है आपका 6, तो ये आपका आ गया 47 पॉइंट गाइस 47.1, राउंड ऑफ करूँ क्या 47.14 ही है दोस्तों 47.14। एवरीबॉडी गाइस आइए देखते हैं 49 ना 47.13, मेरा 14 आ रहा है 48 40 50, यस दोस्तों ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये मत कहना 47.14 है 47.13 है, राउंड ऑफ का खेल है दोस्तों, मैंने पूरा 12 डिजिट तक लेके चला इसीलिए।
क्वेश्चन नंबर 30 गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर ये रहा गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैडम पानी। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, यदि सारे ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन, भाई साहब डिवाइड किया, डिवाइड मतलब मैंने चेंज किया स्केल। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसको फर्क पड़ता है स्केल से। जितने से आप सारे ऑब्जर्वेशन का स्केल चेंज करोगे, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा, जितने से डिवाइड करोगे उतने से डिवाइड हो जाएगा। तो अमन सर यदि आपने सारे ऑब्जर्वेशन 1/10 से डिवाइड किया तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो जाएगा 1/10 ऑफ द ओरिजिनल। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉमन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कॉमन घटिया सा क्वेश्चन, PYQ 2024। अब देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आप एग्जाम में गड़बड़ कर दो और यहां अच्छा परफॉर्म करो, ऐसा तो नहीं चलेगा यार। आज यहां परफॉर्म कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेके जाओ इसको, है ना। चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है इसका, तो बताइए इसका कितना हो जाएगा। ओ हो, वही जो मैं बात कर रहा था ना अभी, ये जी लीजिए 2025 अभी का सवाल है लास्ट एग्जाम का, गलत मत करना गाइस। देखिए ध्यान से, 2 4 5 6 8 17, इसका दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है 23.33। अमन सर ये देखिए ये क्या बोल रहा है, 4 8 10 12 16 34। आपको दिख रहा है यहां पर कैसे आए, आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके आए, मल्टीप्लाई बाय 2 करके आए, मल्टीप्लाई बाय 2 करके आए। अमन सर वी हैव चेंज्ड अ स्केल, तो गाइस ये सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23.33 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका हो जाएगा 46.66। यस गाइस 46.66। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? कैन आई मूव फॉरवर्ड गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एवरीबडी गाइस विथ मी, मुझे बताएं क्या मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत? यस, स्केल चेंज नाउ। यदि इस कंपनी का प्रॉफिट सेम रहेगा दोस्तों, सेम क्वेश्चन है तो हमारा डेविएशन हो जाएगा 0, इसको करने की जरूरत नहीं, हमने कर लिया था क्वेश्चन। गाइस हियर वी आर डन विद द, देखिए मैंने को सारे वेरिएशंस करवाए। आप घर जाके यदि कुछ करना चाहो तो गाइस आज 2 चीजें ऐड कर लेना। आप कर लेना करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, ICAI का फेवरेट क्वेश्चन है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन, और दोस्तों आप कर लेना एक करेक्टेड मीन वाला क्वेश्चन, बस। बाकी आप कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा। करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन और ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट SD हो गया इसको। और दोस्तों ये चलिए गाइस, यस चलिए दोस्तों, लास्ट 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, लेट्स डू इट। एक्स एंड वाई का रिश्ता देके रखा है, एक्स एंड वाई ये दोस्तों देके रखा है मीन डेविएशन y का, हमको x का निकालना है। अमन सर जिसका निकालना है उसको रखो एक तरफ, बचा कुचा फेंको एक तरफ। y इसको ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, इसको स्केल से भी फर्क पड़ता है। यस मैं मानता हूं यदि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल वी विल डू इट गाइस। अमन सर लेट्स डू इट। हमने x को रखा एक तरफ, -11 -3y, तो आप अच्छा सॉरी ओरिजिन को फर्क नहीं पड़ता, स्केल का फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू -11/4 -3/4y। दोस्तों हमें निकालना है मीन डेविएशन ऑफ x। अमन सर हमें निकालना है मीन डेविएशन ऑफ x, मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ y। मॉड ऑफ b का मतलब ये है यदि इसका स्केल नेगेटिव भी है तो आप पॉजिटिव इंपैक्ट लेंगे, -3/4 दोस्तों हो जाएगा 3/4, और मीन डेविएशन ऑफ y कितना देके रखा है 7.2।
गाइस 7.2, तो आपका मीन डेविएशन ऑफ x यहां से आता है 3 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 4, गाइस 5.4 इज द राइट आंसर। 5.40 इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ेंगे। x एंड y का रिश्ता कुछ इस प्रकार है। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y, अमन सर y की चर्चा करनी है तो y में हमने y को रखेंगे एक तरफ, बचा कुचा फेंकेंगे एक तरफ। गाइस 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x, तो y आ गया हमारा 20/4 माइनस 3/4x, x को मैंने वहां पे डिवाइड कर दिया। अमन सर वी हैव कन्वर्टेड द क्वेश्चन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए दोस्तों, क्वार्टाइल डेविएशन हमारा y का हो जाएगा मॉड ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। मुझे बोलिए 3/4, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x है 12, तो गैस क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y हो गया 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, गैस 9 इज द राइट आंसर। यस दोस्तों, 9 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, x और y का रिश्ता है कुछ इस प्रकार। x और y का रिश्ता है कुछ इस प्रकार। स्टैंडर्ड डेविएशन, यस, यदि वरायंस पूछता तो वरायंस के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है अमन सर, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। तो पहले हम y को रखेंगे एक तरफ, 3y इज इक्वल्स टू -4 माइनस 2x, सो y इज इक्वल्स टू -4/3 माइनस 2/3x। अमन सर हमने इसको लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। Now let's guys write down, अमन सर standard deviation of y is equals to mod of b into standard deviation of x। guys कितना है मल्टीप्लायर 2/3, कितना है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x? अमन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 6, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, आपका दोस्तों ये आपका आ गया 4। गाइस ये आपका आ गया 4, तो गाइस 4 इज द राइट आंसर। यस, यदि मुझसे वरायंस ऑफ y पूछता तो भी मैं वरायंस के लिए प्रॉपर्टी नहीं लगाता, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉमन प्रॉपर्टी निकालता। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर करके मैं कहता कि 16 होगा सिग्मा y का स्क्वायर। वरायंस मांगता तो देयर इज नो कॉमन प्रॉपर्टी फॉर वरायंस, देयर इज नो कॉमन वरायंस हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। वरायंस हमारा एक छोटा सा पार्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का। यस दोस्तों, लगाइए इस क्वेश्चन को LDR, लगाइए इस क्वेश्चन को LDR। क्लास के बाद एक बार और सॉल्व करेंगे आप लोग, LDR की पावर 3। चलिए, x और y का कुछ रिश्ता इस प्रकार है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x। गाइस आपको अर्थमेटिक मीन ऑफ x दे के रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे के रखा है 5 और 10। आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस इज, गाइस सुनिए, कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस किसका पता मांग रहा है? देन कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस ऑफ y is, गाइस क्वेश्चन पूरा करिए। गाइस देन द कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस ऑफ y is, यस गाइस मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस ऑफ y। अमन सर पहले मुझे निकालना पड़ेगा यहां से, सुनिए, पहले मुझे निकालना पड़ेगा अर्थमेटिक मीन, अरे यार पहले मुझे निकालना पड़ेगा अर्थमेटिक मीन ऑफ y। अमन सर अर्थमेटिक मीन जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, तो मुझे दोस्तों ओरिजिन का भी इंपैक्ट लेना है और स्केल का भी इंपैक्ट लेना है। सो 2 इंटू 5 प्लस 5, ये मेरा आ गया 2 इंटू 5 कितना होगा? यहाँ पे रुकना, पहले मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 10 प्लस 5 15। अमन सर सिग्मा y हो जाएगा मेरा, सिग्मा y हो जाएगा मेरा, स्केल का इंपैक्ट लूंगा बस मैं, इसमें सिर्फ स्केल का इंपैक्ट लूंगा, ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं लूंगा। कितना है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 10। तो दोस्तों ये मेरा हो गया 20। गाइस नाउ यू हैव द अर्थमेटिक मीन ऑफ y, यू हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का मीन मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है वैसे। सिग्मा y है आपका 20 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। सो कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस y का आ गया 20 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे क्या गड़बड़ कर दी मैंने, अरे यार शिट 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 शिट, मैंने उल्टा लिख दिया, मेरी गलती। पहले उसने स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है, फिर मीन देके रखा है।
गाइस पहले उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, फिर मीन दे के रखा है। मेरी गलती गाइस, मेरी गलती, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई, अमन सर ओरिजिन का भी इंपैक्ट लेंगे और स्केल का भी। एक्स कितना है 10 प्लस 5, दोस्तों ये आपका आ गया 25। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो सिर्फ स्केल का इंपैक्ट लूंगा, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 5, तो ये आपका दोस्तों आ गया 10। यस गाइस, यस 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 यस, कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया गाइस। ये कितना हो गया आपका अमन सर, सिग्मा वाई हो गया 10 डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई आपका आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, 40। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दोस्तों आपका आ गया 40। गाइस प्रॉमिस करो कि एक बार इस क्वेश्चन को और लगा लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको y के बारे में चर्चा करना, कॉमन प्रॉपर्टी एक बार ये वाला कर लिया। यदि इसके बाद आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं भी रिवाइज किया, चलेगा, दौड़ेगा। दीपांशु यस, थैंक यू सो मच। नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 10, देन इफ, अच्छा यदि सारे स्टैंडर्ड डेविएशन, यदि सारे आइटम को इंक्रीज किया 5 से, अमन सर यदि सारे आइटम को 5 से इंक्रीज किया मतलब आपने ओरिजिन चेंज किया, ओरिजिन के चेंज करने से स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी 10 था अभी भी 10 रहेगा। गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस अगेन सेम क्वेश्चन आ रहा है जो हमने अभी किया था 36 गाइस, लेकिन हम इसे भी करेंगे कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाइस सेम एज 36, PYQ 2017, द अरिथमेटिक मीन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स को देके रखा है, अरिथमेटिक मीन देके रखा है पहले, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, गाइस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स देके रखा है, ये है 10, ये है दोस्तों 40। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देन द वेरिएंस ऑफ, देन द वेरिएंस ऑफ, दोस्तों ये अच्छा, ये सेम क्वेश्चन नहीं, सॉरी सॉरी गाइस, सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग है, ये वही क्वेश्चन जिसकी मैं तलाश कर रहा था गाइस। देन द वेरिएंस ऑफ, अमन सर वेरिएंस मांगा है इसका, दोस्तों यदि इसको कोई नाम नहीं दिया तो आप इसको नाम दे सकते हो। एक्स में आपने स्केल चेंज किया है और इतने से आपने ओरिजिन चेंज किया है, पर इसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट नहीं किया, अरे अपन कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपने एक्स का ओरिजिन और स्केल चेंज किया, आपने इसका एक्स का ओरिजिन और स्केल चेंज किया, y इज इक्वल टू, नाम दे देते हैं 15 प्लस 3x अपॉन 2, 15 प्लस 3x अपॉन 2। गाइस मुझे निकालना है वराइंस, वराइंस, वराइंस ऑफ y। अमन सर वराइंस निकालने के लिए, वराइंस ऑफ y, पहले वराइंस के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अमन सर हमें ये तो पता है कि हमने ओरिजिन कितने से चेंज किया, 15 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केल का इंपैक्ट ले लेंगे 3/2, लेकिन पॉइंट ये है हमें सिग्मा एक्स नहीं पता। गाइस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से पहले सिग्मा एक्स निकालेंगे यहाँ पे, एवरीबॉडी गाइस विथ मी। सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देके रखा है सिग्मा अपॉन मीन, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। कितना है दोस्तों सिग्मा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है एक्स का 40, सिग्मा मुझे निकालना है, ये आपको देके रखा है 10 और ये मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस ये कैंसिल हो गया, सिग्मा एक्स आपका देके रखा है 4। यहां से दोस्तों मैंने निकाल लिया था, यहां से पूरी इंफॉर्मेशन से यूज करके मैंने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है 4। गाइस अब मैंने यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पता है, स्केल का इंपैक्ट लिया मैंने और ये आपको ले लिया 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y का आ गया 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया 6। लेकिन अमन सर हमसे वराइंस मांगा है y का, ना कि आपसे स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है। देन द वराइंस ऑफ दिस, इसी पूरे को मैंने y से रिप्रेजेंट किया था, तो गाइस वराइंस हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 36, ये आपका हो जाएगा 36। एवरीबॉडी गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? 36 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और दोस्तों यहीं पर देखिए कॉमन प्रॉपर्टी पर भी मैंने आपको सारे टफ क्वेश्चंस करवा दिए, सारे टफ क्वेश्चंस करवा दिए। एंड गाइस ट्रस्ट मी, यदि इससे बेटर कुछ भी हो पाता तो मैं वो भी करवाता। गाइस हियर वी आर डन विद द, हियर वी आर डन विद द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दोस्तों मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा, जितने मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिले, वो सारे मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। सर अगर हाइट बाय सम परसेंटेज लिखा है तो स्केल मानेंगे, बिल्कुल आप कह सकते हो,
हाइट बाय परसेंटेज है उस ऑब्जर्वेशन का, तो बिल्कुल आप कह सकते हो हम उसको परसेंटेज मानेंगे। एंड इंक्रीज बाय सम नंबर का है, इंक्रीज बाय नंबर नहीं, इंक्रीज बाय 500, इंक्रीज बाय 20, जब तक कोई नंबर ना बोले आगे, सभी ऑब्जर्वेशन सेम नंबर से बढ़ रहे हैं तो ही मैं ओरिजिन। सारे नंबर, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है कि सारे नंबर कुछ अलग 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 उससे बढ़ रहे हैं, मतलब स्केल चेंज किया, ओरिजिन चेंज किया, तो सब कुछ एक नंबर से बढ़ते हैं। गाइस सर मैंने एग्जाम में ओएमआर शीट पेंसिल से भरनी है या पेन से? पेंसिल से भरनी है, वहां पे लिखा रहता है एचबी पेंसिल से भरनी है। चलो दोस्तों पहले मुझे बताओ, क्या आज आपको एमओडी में कॉन्फिडेंस आ गया? आज एक वादा करो, आज घर बैठोगे, कॉन्सेप्ट हैंडबुक के सारे पन्ने पलटोगे, पूरा एक बार रिवाइज करोगे, और दोस्तों उसके बाद इन क्वेश्चंस को एक बार और करके मेजर ऑफ डिस्पर्शन से लोगे छुटकारा। चलिए गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं अगले रिवीजन में, अगले प्रैक्टिस में।